दोस्तों, एक समय की बात है। नारद नारायण नारायण करते हुए भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पधारते हैं। नारद भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए और किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान से मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारद, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। भगवान शिव कहते हैं, नारद, पूर्व काल की बात, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी हुआ करती। उस नगरी में हरिहर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। हरिहर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा किया करता। हरिहर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन्य दान की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से हरिहर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, एक दिन उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु हरिहर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं। उससे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगी। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धीरे धीरे हरिहर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब हरिहर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं। वह भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती, फिर हरिहर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। हरिहर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा, अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। वे दोनों ही पूरी तरह से निराश हो गए। उन दोनों के पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं।
हरिहर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में दरिद्रता और संकट आने लगा। किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक महात्मा जी हरिहर के घर पर पधारते। उन्हें देखकर हरिहर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा जी पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। महात्मा जी कहने लगे कि देखो, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। रात्रि विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी की बात सुनकर हरिहर कहने लगा, हे साधु महाराज, आप अवश्य कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के अंदर चलिए। फिर वे महात्मा जी हरिहर के घर के अंदर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। हरिहर और महात्मा जी की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास उन महात्मा जी को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं। यही सब सोचकर हरिहर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज हमारे घर पर जो महात्मा जी पधारे वह बड़े ही पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर हरिहर गांव में एक सेठ के घर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार कर देता और कहता है कि तुम्हारे पास तो बूटी कौड़ी भी नहीं, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे। हरिहर कहता है कि सेठ जी, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिए। उस सेठ को हरिहर पर थोड़ी दया आती और वह उसे धन देते हुए कहता है कि देखो हरिहर, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। हरिहर कहता है, सेठ जी, मैं वचन देता हूं कि यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर हरिहर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर ये सभी सामान खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम उन महात्मा जी के लिए भोजन बना लो। फिर हरिहर की पत्नी भोजन बनाती और उन साधु महाराज को भोजन परोसती। इस प्रकार से हरिहर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे महात्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते हैं। जाते जाते उस हरिहर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब हरिहर कहता है, महात्मा जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महाराज कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और संकट आए हुए, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर
उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वह अशुभ वृक्ष है। उन्हीं अशुभ वृक्षों के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। उन महात्मा जी की बात सुनकर हरिहर कहता है, हे महात्मन, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महाराज कहते हैं कि हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पित्त दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री हरि विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल साक्षात श्री हरि वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। इसलिए हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। आंवले का वृक्ष लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में सभी कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए माता सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी घर पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पापड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।
नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से हर प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। नारियल का पेड़। नारियल का वृक्ष लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा हो तो उसे अपने घर के पास पेंद का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहर के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। घर में पारिजात का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई, इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपका माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर में कभी संतानों की उत्पत्ति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है
और संकट आते हैं, किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। हरिहर कहता है, महात्मन, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर महात्मा जी हरिहर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महात्मा जी को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर हरिहर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए। फिर हरिहर उन महात्मा जी के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे कुछ ही दिनों के बाद हरिहर की स्थिति सुधरने लगती है और उसे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। हरिहर भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने नारद को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।